अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक सुबह मुर्तसिम तैयार होगा अपनी ज़मीनों पर जाने के लिए, क्योंकि उसको बताया जाएगा कि वहाँ पर ज़मीनों पे काम करने वाले लोग काम करने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ किसानों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, वो काम करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फसलें तैयार पड़ी हैं, उनकी कटाई ज़रूरी है ताकि उनको आगे ले जाके बेचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये मामला सुलझाने के लिए मुर्तसिम तैयार होगा सुबह सवेरे और बिना नाश्ता किए जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जाके अपनी गाड़ी में बैठेगा तो देखेगा कि आगे की सीट पर पहले से ही मीरा बैठी हुई है। उसको देखकर हैरान होगा, पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा कहेगी तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुर्तसिम को गुस्सा आएगा, वो उससे कहेगा कि तुम गाड़ी से बाहर निकलो, मैं घूमने फिरने नहीं जा रहा, मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे पहले से बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं और देर नहीं कर सकता। लेकिन मीरा जिद करेगी कि या तो वो मुर्तसिम के साथ जाएगी वरना वो उसको भी नहीं जाने देगी। मुर्तसिम को पहले से बहुत ज्यादा देर हो रही होती है, वो उसे दोबारा से हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करता है। वो कहती है अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी जाती मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये सुन के मुर्तसिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपने साथ जाने के लिए रजामंद हो जाता है। रास्ते में मीरब जो है बार बार मुर्तसिम की तरफ देखेगी और उस वक्त को याद करेगी जब जब उसने उसको बचाया, उसका ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की, उसके लिए लड़ा, अपने घर वालों के साथ, अपनी वालदा के सामने उसका दिफा किया, उसको हमेशा उसकी गलती के लिए माफ किया और उसके हमेशा साथ खड़ा रहा। और उसको उसी पल में यकीन आ जाएगा कि वो उससे शदीद मोहब्बत करती है। लेकिन जिसका पता उसको सिर्फ आज ही चला है और वो मुर्तसिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखेगी। लेकिन मुर्तसिम देख लेगा कि वो उसकी तरफ देख रही है। जैसे वो उसकी तरफ मुड़ के देखेगा तो वो अपनी नजरें फेर लेगी कि कहीं मुर्तसिम को पता ना चल जाए कि वो उसे कितनी मोहब्बत करती है। उसे पूछेगा कि क्या हुआ और वो उसको फिर से छेड़ना शुरू करेगी। ये देखकर मुर्तसिम मुस्कुरा उठेगा कि मीरब में अभी भी कितना ज्यादा बचपन है। जिस जमीन पर मुर्तसिम को जाना होता है वो उसके घर से बहुत दूर होती है, इसीलिए वो सुबह सवेरे निकला होता है। लेकिन मीरब की वजह से उनके निकलने में ही देर हो जाती है और उनका सफर इतना तवील हो जाता है कि जब तक वो वहाँ पहुंचते हैं सूरज ढल चुका होता है और शाम का आगाज हो चुका होता है। हर तरफ अंधेरा होता है। मुर्तसिम को ये सब देखकर कुछ शक होता है, कुछ ठीक नहीं लगता और वो मीरब से कहता है कि तुम गाड़ी में ही रहना, तब तक बाहर नहीं आना जब तक मैं ना कहूँ। मीरब को भी आसपास का माहौल देखे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। उसको ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई खतरा है, जिसकी वजह से मुर्तसिम उसको बाहर आने से मना कर रहा है। वो खिड़की से बाहर देखना शुरू करती है समझने के लिए कि आसपास आखिर हो क्या रहा है। मुर्तसिम वहाँ किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है मोबाइल के जरिए, लेकिन वो जगह इतनी वीरान होती है कि वहाँ पर कहीं कोई नेटवर्क नहीं होता और वो किसी से राब्ता कर ही नहीं पा रहा होता। जब मुर्तसिम अपने फोन की तरफ देख रहा होता है और उसकी नजर आसपास नहीं होती, तभी मीरब देखती है कि खेतों में कोई हलचल हो रही है। वो ध्यान लगाती है और देखती है कि कोई आदमी वहाँ खड़ा है जिसके पास एक बंदूक है और उसने मुर्तसिम का निशाना लगाया हुआ है। वो बंदा असल में मलिक का बंदा होता है और यहाँ मुर्तसिम को धोखे से बुलाया जाता है ताकि मुर्तसिम को कत्ल किया जा सके और अपनी दुश्मनी का बदला लिया जा सके। लेकिन मुर्तसिम को नहीं पता होता कि वहाँ पे उसको धोखे से बुलाया गया है। मीरब ये देखती है और उसको समझ आ जाती है कि क्या हुआ है। वो फौरन गाड़ी से उतरती है, मुर्तसिम की तरफ भागती है, उसको आवाजें देना शुरू करती है। जब तक मुर्तसिम पीछे मुड़ के मीरब की तरफ देखता है कि क्या हुआ है, गोली चल जाती है। उसी वक्त मीरब उसके सामने आ जाती है और वो गोली मीरब को जा लगती है। मुर्तसिम मीरब का नाम लेके चीखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। साथ ही मुर्तसिम के आदमी हर तरफ से निकल कर आते हैं और उस आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बंदा चालाक होता है, वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। मुर्तसिम बार बार मीरब का नाम लेके चीखता है और मीरब को मजबूती से पकड़ लेता है और जमीन पे नीचे जा गिरता है उसको बचाने के लिए कहीं उसको और कोई गोली ना लग जाए। मुर्तसिम गमज़दा होता है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है और वो उसे बार बार कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि गाड़ी में बैठे रहना, तुम कहीं मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनती। मीरब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और उसे पूछती है कि क्या मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात सुनी है जो मैं आज तुम्हारी बात सुनती। इससे पहले कि मुर्तसिम उसको अस्पताल लेके जाता और उसे बचाता, वो मुर्तसिम की बाहों में अपनी जान दे देती है। मीरब की तरफ देखकर वो याद करता है कि सारी उम्र वो उसके लिए लड़ता रहा, उसको हासिल करने के लिए, और आखिर में जब उसने उसको हासिल किया तो उसने उसको खो दिया। ये देखकर मीरब का नाम जोर से चिल्लाता है और ज़ारो कत्तार रोना शुरू करता है। इसके साथ होता है तेरी बिन ड्रामे का अख्ताम, जहाँ मुर्तसिम मीरब को हमेशा के लिए खो देता है और उसको अपनी जिंदगी उसके बिना गुजारनी पड़ता है। आप लोगों को मेरी ये पेशन गोई कहाँ तक अच्छी लगी? आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है आखिरी एपिसोड में? इसके अलावा आप लोग क्या चाहते हैं कि आखिरी एपिसोड में होना चाहिए? अपने ख्यालात का जरूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।